ओम नमः शिवाय। आज हम विश्व प्रसिद्ध सिंगर द वीकेंड की कुंडली के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 16 फरवरी 1990 को हुआ और जैसा कि हमने बताया कि ये विश्व प्रसिद्ध सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। तो आखिर ऐसा क्या योग था इनकी कुंडली में कि जो इतने ये फेमस हुए और ये सिंगर हुए। इसके पहले मैंने आपको लता मंगेशकर जी की कुंडली दिखाई थी, उसमें भी कुछ खास योग था और इनकी कुंडली में भी कुछ खास योग मिल रहा है, हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनकी जो कुंडली बनती है वो धनु लगन की बनती है और धनु लगन में शुक्र, मंगल और शनि तीनों बैठे हैं और तीनों वर्गोत्तम हैं। तो शुक्र, मंगल, शनि लगन में ही है और तीनों वर्गोत्तम है। बुध, राहु ये मकर राशि में है, सूर्य कुंभ राशि में वर्गोत्तम है और गुरु मिथुन राशि में और केतु कर्क राशि में, चंद्रमा तुला राशि में। तो ये तो ग्रहों की पोजीशन थी। धनु लगन है और धनु लगन के स्वामी गुरु 7वें भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे थे। लग्नेश का अपने घर को देखना और वहां पे शुक्र, मंगल और शनि का होना इनके व्यक्तित्व को बढ़ा रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि लता मंगेशकर की कुंडली में जब भी दो ग्रह शुक्र और गुरु जब केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति को महान सिंगर बनाता ही बनाता। जैसे कि इनकी कुंडली में भी शुक्र गुरु दोनों केंद्र में है और गुरु की शुक्र पे दृष्टि पड़ रही है और गुरु अपने घर में दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ा योग बन गया। गुरु की शुक्र पे दृष्टि और ये अपने घर में जो दृष्टि पड़ रही है गुरु की, ये बहुत बड़ा योग है। तो शुक्र का गुरु से संबंध डायरेक्ट बन रहा है, तो ये एक इनको बहुत बड़ा सिंगर बनाता है। मंगल और साथ साथ ही ग्रहों, तीनों ग्रहों के वर्गोत्तम होने की भी कहानी। और बुध जहां की वाणी के कारण है, द्वितीय स्थान में है मकर राशि में राहु के साथ, तो यहाँ पे भी इनको जो है वाणी को स्ट्रॉन्ग करता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी वर्गोत्तम है और सूर्य जो है अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी क्या तुला राशि में है, तो तुला भी बैलेंस है काम, तो इनकी राशि भी काफी बैलेंस की है। तो ये सारी चीजें इनकी कुंडली में है। और केतु, अब ये सारी कुंडली में, इनकी कुंडली में ये सारे चीजें हैं, उसके बावजूद भी एक खास योग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है कि धनु लगन, धनु लगन में शुक्र, मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो तीन ग्रह बैठे, तीनों वर्गोत्तम है। अब देखिए इसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने घर में, तो ये 7वां ग्रह भी केंद्रित हो रहा है केंद्र में, लगन में। और हम द्वितीय भाव ग्रह की बात करें तो यहाँ पे देखिए बुध, राहु मकर राशि में है, मकर राशि के स्वामी शनि भी केंद्र में आ रहे हैं, ये भी लगन में आ रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं। अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भी कुंभ राशि वर्गोत्तम, इसके स्वामी शनि, ये केंद्र में, ये भी ग्रह जो है केंद्रित हो रहा है लगन में, गुरु की लगन में हो रहा है। अब हम बात करते हैं केतु की, तो केतु क्या है, कर्क राशि में है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा तुला राशि में, तुला राशि के स्वामी शुक्र, ये केंद्रित हो रहे हैं लगन में। तो ये ग्रह भी यहाँ से ये केंद्रित हो रहा है, चंद्रमा भी केंद्रित हो रहा है। तो कहने की बात ये है कि सारे ग्रह जो है इनके जो है केंद्रित हो रहे हैं लगन में। सारे ग्रहों के स्वामी जो है कहाँ पे जाके केंद्रित हो रहे हैं, लगन में। तो लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इस कारण ये इतने फेमस हुए। तो ये एक खास योग है जिस योग को के कारण हम कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रसिद्ध है। और इसी तरह से पैटर्न काम करता ही है। इसके पहले हमने लता मंगेशकर जी की कुंडली देखी थी और भी सिंगर की कुंडली देखी थी। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्र और गुरु दोनों केंद्र में होना चाहिए और एक खास योग इनकी कुंडली में जो बन रहा है, जो जैसा कि मैंने बताया। तो ये सारे खास योग होने के कारण व्यक्ति कुंडली महान होती है और ये इस कारण व्यक्ति महान बनता है। तो ये कहीं ना कहीं पहले से डिसाइड रहता है कि ग्रहों की पोजीशन कैसी आएगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनेगा और किस डायरेक्शन में कर्म करेगा। तो यदि आप भी मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।